स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो मैथ चल रहा है उसके ऊपर आज हमारा 9वां लेक्चर है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ चल रहा है ये हमारा। इसके एक एक टॉपिक कर रहे हैं हम, और ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स क्या है, सेम होता है, बस टॉपिक थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे अपना सिलेबस सेंड करना, हम आपको वहां पे आपके सिलेबस के हिसाब से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं सबसे पहले बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक भी। मैं स्टार्टिंग में बता के चल रहा हूं आपको, बट आपको समझना है, इस टॉपिक को रटना नहीं है, थोड़ा समझना है। और मैं इसको जितना हो सकेगा थोड़ा सा और ज्यादा कोशिश करूंगा इसको समझाने की। देखो सबसे पहले क्या बोला, इसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। एग्जाम में आएगी स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, तो उसके लिए आपको ये डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन आप सभी थ्योरम की याद रखना, पता नहीं थ्योरम नेम से आ जाए या उसकी स्टेटमेंट से आ जाए, ये बात आपको स्टार्टिंग में एमएससी में याद रखनी, क्योंकि एमएससी हमारा इतनी इजी डिग्री नहीं है। तो सबसे पहले हमारा आता है सपोज। स्टेटमेंट क्या बोलती है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। भाई एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, जो डिफरेंशिएबल होता है। मैं स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं, ठीक है। विद इन एंड ऑन, भाई विद इन और ऑन का मतलब क्या है, अब तो समझ गए होंगे, 9वां लेक्चर है। विद इन मतलब हमारा कोई ये कंटूर है, मतलब कंटूर जो हमारा क्लोज कंटूर सी है, मतलब किसी भी शेप में हो सकता है ये, ठीक है, बट क्लोज होगा। विद इन इसके अंदर, और ऑन मतलब इसके लाइन के ऊपर, जो बाउंड्री है उसके ऊपर क्या है फंक्शन हमारा, डिफरेंशिएबल है। ऑन ए क्लोज कंटूर सी, ठीक है। बट हमारा जो फंक्शन एनालिटिक भी है विद इन और नॉट, बट एफ जेड हमारा कांस्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल दे दिया, एफ जेड इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, हमारी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल नहीं है। देन एफ जेड का मॉडुलस रीच मैक्सिमम वैल्यू ऑन, जब हमारा एफ जेड का जो मॉडुलस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कहां पे, ऑन सी, सी के ऊपर, मतलब बाउंड्री पे होगी, नॉट इनसाइड सी, मतलब इसके बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमम होगी, इसके अंदर मैक्सिमम नहीं, मतलब मैक्सिमम नहीं होगी। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। दैट्स इट टू बी से इफ m इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, m हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ जेड का मॉडुलस ऑन एंड विद इन सी, देन हमारी कब होगी एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू अंदर भी और उसके ऊपर भी, कब होगी, जब हमारा एफ जेड का मॉडुलस क्या होगा बेटा, लेस देन m होगा फॉर एवरी जेड इनसाइड सी। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। देखो अगेन समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं कि हमें प्रूव क्या करना है कि एफ जेड का मॉडुलस हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन m होगा, कब, और हमारी m की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारा एफ जेड का मॉडुलस m मैक्सिमम कब होगा, जब एफ जेड का मॉडुलस अंदर भी और उस लाइन के अंदर भी m मैक्सिमम होगा। तो हमें प्रूव करना है एफ जेड का मॉडुलस हमारा क्या होगा बेटा, लेस देन m फॉर एवरी जेड इनसाइड सी, ठीक है। तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब चलते हैं प्रूव के ऊपर। प्रूव में देखो सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें, एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड क्लोज कंटूर सी के अंदर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लेट, हमें लेट कर लेते हैं, एफ जेड मैक्सिमम होगा कब, कहां पे मैक्सिमम पे क्या वैल्यू होगी, m पे क्या है, जेड विद इन ऑन सी, जेड हमारा क्या है उसके अंदर रहेगा, विद इन और ऑन उसके अंदर भी और उसके ऊपर भी। तो ये आपको छोटी सी चीज भूलनी नहीं है। तो देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बनाना पड़ेगा। मान लो मैं ये एक बना लिया क्लोज कंटूर सी, ये क्या है बेटा, एक क्लोज कंटूर सी है, बिल्कुल बेसिक सा। इसमें देखो आगे धीरे धीरे, अभी डायग्राम मैंने ये बनाया, ये मान लो आपका क्या है, क्लोज कंटूर सी है, इतना आप याद रखो, ठीक है। इसके आगे हम आगे चलते हैं स्टेटमेंट में, फिर डायग्राम पे रिटर्न आएंगे। क्या मान लेते हैं, सपोज इट इज नॉट ट्रू, भाई कि उसने दिया है कि हमारा एफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमने लेट किया, लेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड मॉडुलस का हमारा m है, वो विद इन ऑन सी है। मतलब हम मान लेते हैं कि एफ जेड है वो उसके अंदर नहीं है, देयर एग्जिस्ट एफ जेड विद इन नॉट और ऑन सी, हम मान लेते हैं ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। सपोज इट इज नॉट ट्रू, हमारी क्या है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। देन एफ जेड अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट जेड इज इक्वल टू इनसाइड सी, तो हमारा एफ जेड अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू इनसाइड सी। तो हमारा क्या होगा भाई, एफ जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू m, और हमने a पॉइंट लिया है इनसाइड सी, तो एफ ए की वैल्यू भी बेटा क्या होगी हमारी, m के इक्वल होगी। एंड एफ जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू m, जेड इज इनसाइड सी। ये बात आपको इतना सा याद रखना है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद डिस्क्राइब ए सर्कल गामा 1,
उसके अंदर एक सर्कल बनाना है गामा 1 विद z इज इक्वल टू a एज सेंटर लेइंग इनसाइड सी। हमने क्या मान लिया, जो उसने मैक्सिमम वैल्यू बोला था इनसाइड और ऑन, हमने मान लिया वो गलत है। थोड़ी देर के लिए हमने सपोज किया कि वो हमारी क्या है बेटा, गलत है। तो भाई गलत है तो हमने क्या किया, एक सर्कल किया है गामा 1, क्योंकि इधर काफी सर्कल्स ड्रॉ होंगे तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना आप। हमने सर्कल किया गामा 1, उसकी सेंटर क्या ले लिया, z इज इक्वल टू a, और कहां पे, कंटूर C के अंदर। भाई देखो अब डायग्राम पे चले। अब बेटा यहां पे क्या है, देखो मैंने मान लिया ये इसके अंदर एक, सॉरी इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, 1 मिनट रुको, ठीक है। हमने ये एक सर्कल मान लिया, ठीक है। सर्कल का क्या नाम दे दिया, गामा 1, और इसके अंदर क्या दिया एक बेटा, सेंटर का क्या नाम दिया हमारा, A, ठीक है। गामा 1 सर्कल डिस्क्राइब कर लिया, आगे चलते हैं। अभी क्या है देखो भाई, हमारा गिवन है गामा अगर इनसाइड है, ठीक है, विद इन दिया हुआ गिवन है भाई, एफजेड अगर एनालिटिक है, अगर विद इन सी है हमारा सेंटर, तो एफजेड क्या एनालिटिक है। जब कोई फंक्शन एनालिटिक हुआ मतलब डिफरेंशिएबल हुआ तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, बिल्कुल सिंपल से। सो देयर एग्जिस्ट z इज इक्वल टू बी इनसाइड सर्कल गामा 1। हमने एक पॉइंट ले लिया इनसाइड सर्कल गामा 1 z इज इक्वल टू बी सच दैट एफ बी इज लेस देन m। हमने एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया, सॉरी एक पॉइंट ले लिया, उसी के अंदर z इज इक्वल टू बी। भाई अब एक z इज इक्वल टू बी ले लेते हैं, ये a पॉइंट लिया था हमने, ठीक है। अब एक सर्कल हमने यहां पे इसी के अंदर क्या ले लिया बेटा, b ले लिया, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिया, अगला आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा क्या स्टेटमेंट रहता है। तो हमारा FB का मॉडुलस क्या होगा, लेस देन m होगा। क्यों लेस देन m होगा, क्योंकि हमारा FZ क्या है, जब हमारा ये जो दिया हुआ था, देखो यहां बताता हूं, जब ये गामा 1 है, इसके अंदर f ऑफ a है, तो इसकी वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू m आ रही थी। भाई इसके भी अंदर एक और पॉइंट किया है, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जाहिर से लेस देन m होगा हमारा। तो आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। भाई लेस ग्रेटर देन 0 क्या हुआ, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है यहाँ पे। तो सच दैट एफ बी का मॉडुलस हमारा क्या हो जाएगा, m माइनस एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा, f ऑफ b का मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, m माइनस एप्सिलॉन। इसको हम क्या मानेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2। जब ये इसके अंदर है तो बिल्कुल सही, ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और भी कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो उसका मोड भी क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होता है इनसाइड सी। देन fz इज कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू b। भाई इसी के अंदर ही पॉइंट लिया तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा पढ़ने वाली चीजें नहीं है। अब द बाय बेसिक द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, जो आप बेसिक से क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये क्या बोल रही है हमारी, 1 मिनट। द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डेफिनेशन क्या बोलती है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट रो इज ग्रेटर देन 0 सच दैट। भाई क्या बोल रहा है, हमने उसके अंदर पॉइंट लिया था b, तो z माइनस बी का मॉडुलस हमारा लेस देन डेल्टा होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट लिया है। तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है यहाँ पे, कि एफ जेड का मॉडुलस माइनस एफ बी का मॉडुलस हमारा क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन बाई 2। ये हमारी बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आई है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस एफ बी को इस साइड भेज दिया, तो एफ जेड का मॉडुलस इज लेस देन एफ बी, इस साइड में नेगेटिव था तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब इस एफ बी की आपको क्या वैल्यू निकाली थी इधर, m माइनस ई, तो मैंने यहां पे पुट कर दी इसे वैल्यू, m माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो इसको माइनस किया तो m माइनस ई एप्सिलॉन बाई 2। ये बिलोंग करेगा कहां से, जड़ से। तो इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3। ये आया बाई डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आगे चलते हैं इस पे। अब सच दैट, भाई इसके बाद तो पता लगे जेड माइनस बी हमारा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये क्या हो गया, इसके बाद जब ये हमारा आ गया m माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, रो से या डेल्टा से हमारी लेस होगी। वी ड्राई सर्कल गामा ऑफ रेडियस रो, इसको मैं रो बोल रहा हूं, ठीक है, या फिर हम डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है, डेल्टा बोल लो आप। वी ड्राई सर्कल गामा ऑफ रेडियस डेल्टा, मैं डेल्टा बोल रहा हूं, ठीक है, विद द सेंटर ऑफ z इज इक्वल टू b। हमने जो पॉइंट z इज इक्वल टू b लिया है, जो पहले ही लिया है इनसाइड c, उसी को सेंटर माना है, मानते हुए एक रेडियस गामा सॉरी डेल्टा लिया है, उससे हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। भाई अब डायग्राम पे चलो एक बार, ठीक है। अब इस b को सेंटर माना बेटा, क्या किया, इस b को सेंटर मान के इन्होंने एक सर्कल ड्रा किया। भाई इस b को हमने क्या माना, सेंटर, और यहां पे क्या खींच दिया, एक सर्कल खींच दिया, ठीक है। ये क्या किया, b को मान के एक हमने और सर्कल ड्रा कर दिया, और इस सर्कल का हमने क्या नाम दे दिया बेटा, गामा। इस सर्कल का क्या नाम दे दिया, गामा।
आगे चलते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला हमने वही के बी जो हमें पहले लेट किया था उसी को सेंटर मान के सर्कल बनाना था, जो कि हमने बना दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ड्रा द सर्कल गामा, ये हमने क्या बना दिया है। तो इक्वेशन ऑफ गामा क्या होगी, क्योंकि सेंटर क्या है जेड माइनस बी, तो ये क्या रेडियस क्या है डेल्टा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो। नाउ द इक्वेशन ऑफ 4, इक्वेशन 4 ये दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एफ जेड क्या हो जाएगा लेस देन एम माइनस ई बाई टू जेड इन साइड गामा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब क्या कर रहे हैं, नाउ वी ड्रा ए सर्कल गामा डैश, अभी हम गामा डैश सर्कल करेंगे विद द सेंटर ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। जो हमारा जेड इज इक्वल टू ए था, जो पहले ही हमारा पॉइंट था, उसी को मानते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसकी रेडियस क्या लेनी है, ए माइनस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू आर। अभी देखो सेंटर हमने सेम लेना, जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, और गामा डैश सर्कल ड्रॉ करना। देखो डायग्राम पे अगेन चलते हैं। यहां देखो थोड़ा सा आपको हमें यही सेंटर लेना है। ठीक है, यही सेंटर लेके हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका नाम क्या था हमारा, गामा डैश, सॉरी क्या था सर्कल, गामा डैश। तो इसको सेंटर लेते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि इस बी पॉइंट को कट करते हुए ऐसे ड्रॉ हो गया, और इसका हमने क्या नाम लिया, गामा डैश। ठीक है बेटा, अब बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा आपको। अब यहां से देखो, यहां से ये देखो, एक कुछ याद आया, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, ये हमने P मान लिया, ये हमने Q पॉइंट मान लिया और ये हमने R पॉइंट मान लिया। अब इसका यूज बताऊंगा आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। ये सर्कल ड्रा कर दिया रेडियस का। अब द इक्वेशन ऑफ गामा डैश, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी भाई, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, क्योंकि रेडियस तो हमारी क्या है आर। सेम इस प्रकार की इक्वेशन की तरह लिखा हमने। ठीक है, लेट गामा डैश एंड गामा एट पॉइंट Q एंड आर शोन इन फिगर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं गामा एंड गामा डैश। भाई दो सर्कल थे हमारा, गामा डैश एंड गामा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा गामा डैश था और ये हमारा गामा सर्कल था, दोनों एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या Q एंड आर पे कर रहे हैं ना। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, यही इसने यहाँ पे बोला है, इंटरसेक्शन पॉइंट P एंड क्या शोन इन फिगर। भाई बिल्कुल सही है, शोन इन फिगर हो गया। अब भाई कोची इंटीग्रल, यहां से थ्योरम का बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं हम। अब क्या है भाई, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब फॉर सर्कल गामा 1, भाई जो हमने सर्कल गामा 1 बनाया था, जो अभी लास्ट में खींचा था हमने ए रेडियस सेम लेके, जो कि इंटरसेक्ट किया था हमारा गामा सर्कल पे, तो वहां से वो इक्वेशन ली फॉर सर्कल गामा 1। जेड माइनस ए का मॉडुलस किसके इक्वल है बेटा, आर के। जब मॉडुलस हटाया इस साइड से तो हमारा आर ई की पावर, जब किसी भी साइड का मॉडुलस हटाते तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये हमारा ई की पावर आयोटा थीटा हो गया। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से डीजेड का डिफरेंशिएशन किया, ए का हमारा 0 हो गया और ये आर का आर रहेगा, ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा, फिर आयोटा थीटा का क्या तो आयोटा और थीटा का क्या तो हमारा डी थीटा, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर इस 5 में कोची इंटीग्रल फॉर्मूला में पुट कर देनी है। तो 1/2 पाई आयोटा। अब सर्कल है, सर्कल की लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई ले लिया। एफ जेड सेम है, डीजेड की वैल्यू क्या थी भाई, डीजेड की ये वैल्यू पुट कर दी। नीचे क्या था हमारा जेड माइनस ए, भाई जेड माइनस ए की क्या वैल्यू, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो आर आयोटा थीटा ये कैंसिल हो गया, आयोटा से बाहर वाला आयोटा कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इधर हमारा क्या बच गया, एफ ऑफ ए 1/2 पाई 0 से 2 लिमिट एफ जेड डी थीटा। अब आप लोग बिल्कुल से एक सिंपल सी थ्योरम जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ाया है, एमएससी मैथमेटिक्स में ही आपको मैंने पढ़ाया है, यू नो जानते हो, किसी मतलब इंटीग्रेशन की ए से बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, फिर वही इधर ए से शुरू हुई बी पे खत्म हुई, फिर वही लिमिट अगर बी पे शुरू हो जाए और वो फिर सी पे खत्म हो जाए, क्या बी और बी देखो यहां और यहां लिमिट सेम है और फिर कहां तक सी तक एफ एक्स, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से सी लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या लिख सकते हैं, ए से ये डायरेक्ट सी लिख सकते हैं, बी को हटा सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स। तो बेटा मैंने इस इक्वेशन पे यहां पे मैंने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, क्या हुआ, एफ एक्स 1/2 पाई 0 से अल्फा, मैंने पहली लिमिट ले क्या बोली, बी हम सेम होना चाहिए हमारा, तो मैंने यहां क्या क्या लिमिट ले ली 0 से अल्फा और नीचे अल्फा कर दिया, मतलब एक ये हो गई लिमिट, बी ये हो गई, सी ये हो गई और डी ये हो गई। तो बी और बी सेम है, बी और बी लिमिट सेम है, तो ये सी है बेटा, बी और बी सेम है, तो इसको तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 से 2 अल्फा 2 पाई हुआ ना, बट मैंने क्या किया अल्फा अल्फा बीच में ऐड कर दिया जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फैक्टरी करता है। अब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। जब ये इक्वेशन बनी तो इसमें क्या करते, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। आगे देखो, जब मैंने इसमें बोथ साइड मॉडुलस किया
तो एफ ए का मॉडुलस हो गया इधर, तो इसके पूरे पे मॉडुलस हो गया। अब भाई हमें मॉडुलस प्रॉपर्टी तो लगाना आता है, ए बी का मॉडुलस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू साइन हो जाता है जब अलग अलग मॉडुलस है हमारा। जब अलग अलग मॉडुलस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया तो हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, 0 टू अल्फा एफ जेड का मॉडुलस डी थीटा, एफ जेड का मॉडुलस डी थीटा। अब ये किसके लिए इक्वेशन बन गई, फॉर अल्फा, फॉर गामा सर्कल, और ये किसके लिए बन गई, हमारी गामा डैश के लिए। ठीक है, अब फॉर गामा सर्कल के लिए हमारी एफ जेड की वैल्यू कितनी आई थी, जो हमने पहले इक्वेशन करी थी, m माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, और गामा डैश सर्कल के लिए एफ डैश की वैल्यू कितनी आई थी, m आई थी डी थीटा, और लिमिट हमारी अल्फा टू 2 पाई 0 टू 2 अल्फा है। ठीक है, और 1/2 हमारा 1/2 पाई आएगा इधर, 1/2 पाई हमारा कंटिन्यूस चल ही रहा था। ठीक है, ये पूरे के बाहर है बेटा। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूस चलते रहा था। क्यों किया, क्योंकि 0 टू अल्फा लिमिट है, तो हमारा अल्फा गामा 0 टू अल्फा था, तो हमारा 0 टू गामा सर्कल वाला हो गया, और ये गामा डैश वाला हो गया। ये तक हमारा बेसिक था। यहां से मैंने ये वैल्यू पुट की है, यहां से कहां से की, एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, वरना आप डाउट में रहोगे। देखो एफ जेड ये किसके लिए थी, हमारी सर्कल, याद करो सर्कल गामा। ठीक है, और वो हमारी वैल्यू कहां से थी, दूसरा सर्कल गामा डैश, तो हमने वो दोनों वैल्यू यहां पे पुट किया है बस। ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। देखो यहां पे ये रहा, फॉर सर्कल गामा के लिए हमारी एफ जेड की वैल्यू क्या है, m एप्सिलॉन बाई 2, और दूसरी हमारी वैल्यू उसके लिए थी, तो हमने ये वैल्यू ओनली यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब ये बिल्कुल प्रूव की तरफ है भाई। अभी इंटीग्रेशन किया तो थीटा हट जाएगा, लिमिट हमने वहां पे पुट कर दी, तो अल्फा देखो यहाँ पे 0 से अल्फा थी, डी थीटा हटाया, इंटीग्रेशन हुआ हमारा, तो थीटा की जगह में लिमिट पुट की तो अल्फा आ जाएगा यहाँ पे तो ओनली। बट यहाँ हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा, क्योंकि यहाँ 0 था तो इसलिए 0 तो हट जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, हमारा दोनों पहले 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा और फिर हमारा अल्फा से होगा, जैसे यहाँ पे m 2 पाई माइनस अल्फा होगा, या फिर हम लिख सकते हैं m 2 पाई माइनस m अल्फा। तो भाई इधर हो गया m अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा बाई 2 प्लस m 2 पाई माइनस m अल्फा, m अल्फा से m अल्फा कैंसिल हो गया, तो इधर 2 पाई m माइनस एप्सिलॉन अल्फा बाई 2। भाई 2 पाई हमने यहां से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो m e एप्सिलॉन 2 पाई लिया, तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 हमारा क्या हो गया, 4 पाई हो गया। 2 पाई से 2 पाई हमने कैंसिल कर दिया, तो एफ ए का मॉडुलस हमारा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन किसके आ गया, m माइनस अल्फा एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6 और थ्योरम हो गई प्रूव। अब थोड़ा सा इसका थ्योरी सुन लो। आप जानते हो कि हमारा m है, वो जो m आया है वो हमारा बिल्कुल इससे लेस ही होगा, m माइनस एप्सिलॉन अल्फा। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, m हमारा लेस देन होगा m माइनस अल्फा एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई से। सो इक्वेशन 6 जो हमारी ये इक्वेशन आई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए का मॉडुलस इज इक्वल टू m। तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2, जो हमें प्रूव करना था, एफ जेड का मॉडुलस इज लेस देन m। ये हमारा किसके लिए माना था, कि हमारा अंदर पॉइंट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2। जो हमारी गिवन स्टेटमेंट दी हुई है थ्योरम की, वो हमारी क्या है बेटा, बिल्कुल ट्रू है। तो यहां हमारी क्या हो जाती है, ये प्रूव हो जाती है। तो ये था बिल्कुल छोटी सी हमारी थ्योरम। थोड़ा सा इसमें मेरे को पता है डिफिकल्टीज आप लोगों को आएगी, बट आप 1-2 बार करोगे ना बेटा इसको, क्योंकि इसमें सर्कल्स सारे जो हैं, थ्योरम थोड़ी बड़ी है, सर्कल्स 3-4 ड्रॉ हो रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मैथ को एंजॉय करते रहिए, हम एमएससी के मैथमेटिक्स में आपका हेल्प करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।